Hi, so this is me, RJ Pankhudi. I'm from Fever FM and I host evening show शाम 5 से 9. एंड टुडे हम लाइव आए हैं फीवर एफएम यूपी से और क्या मकसद है इस पर अपन अभी जल्दी जल्दी बात करते हैं. जल्दी से सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए इन दिस लाइव सेशन और प्लीज मुझे हेलो हाई करते रहिए और ये भी बताते रहिए आप लोग कहाँ कहाँ से है. ओके, हाय, हेलो हेलो जस, हाय राज. जल्दी जल्दी क्विकली दिस इंस्टा लाइव सिर्फ आपके लिए. आपको पता है आज संडे को मेरी पूरी फीवर टीम आपके लिए लाइव आई है बिकॉज यू नो कि वॉइस ऑफ यूपी आ चुका है एंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टैलेंट शो है ये जिसे लेकर आया है फीवर और हिंदुस्तान आपके लिए. और हाय आइस चला यार ऊपर. ओके, हाय महेंद्र, हेलो 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 हेलो. महात्मा करण, बनारस से हैं आप? अरे वाह जी. सो देयर आर 4 कैटेगरीज आपको पता है वॉइस ऑफ यूपी में एंड विच इज सिंगिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप कॉमेडी. जिसमें आपको लगता है कि आवाज से जुड़ा हुआ जो भी टैलेंट है आप इसमें रजिस्टर करा सकते हैं. हमें पता है एंड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं और उसके साथ साथ एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पर हैं वॉइस ऑफ यूपी के इंस्टाग्राम लाइव सेशन में जहां पर हम कह रहे हैं आस्क मी एनीथिंग. यार मेरे साथ मेरी पूरी फीवर टीम अभी इंस्टा लाइव में आने वाली है. बट सुनो ड्रिल क्या है, आपके जो भी क्वेश्चन हैं गाइस प्लीज अपने चैट बॉक्स में यहाँ पर लिखते जाइए. मीनवाइल मेरी टीम यहाँ ज्वाइन होती रहेगी. आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब यहां पर आपको मिलेंगे तुरंत. हाय, हेलो हेलो हेलो. ओके, तो सबसे पहले देखो प्लीज अपने क्वेश्चंस यहां पर लिखते जाइए. हाय आदेश, हेलो फूड स्विंग्स, हाय काजी जी. मयंक म्यूजिक, ओके ठीक है. आपके सवाल का जवाब भी यहां पर दिया जाएगा. प्लीज मीनवाइल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वॉइस ऑफ यूपी के कि जैसे फॉर एग्जांपल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है अगर आपको नहीं पता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या जो भी आपके XYZ क्वेश्चंस है वॉइस ऑफ यूपी रजिस्ट्रेशंस में या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो प्लीज आप यहाँ पर क्वेश्चंस लिखिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको तुरंत मिलेगा. एंड ओके, हेलो हेलो ज्योति. यस, जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए गाइज एंड जल्दी जल्दी लाइव सेशन में ज्वाइन होते रहिए. वंस अगेन दिस इज मी आरजे पंखुड़ी. आई होस्ट इवनिंग शो फीवर के लिए शाम 5 से 9. एंड किस किस के मैसेजेस आए हैं देखो यार, मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, वो एकदम से ऊपर होते जा रहे हैं. मीनवाइल आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए. वॉइस ऑफ यूपी से जुड़े हुए जितने आपके सवाल हैं वो जवाब आपको यहाँ मिलेंगे. एंड हाय नीर वाइब्स, हेलो. फाइन ऑफलाइन ऑडिशन कब होगा? ऐसे ही सारे सवाल चाहिए हमको, जल्दी जल्दी लिख दीजिए. पता है इतने सारे फोन कॉल्स मेरे पास, मेरी फीवर टीम के पास, तो उन सब के जवाब हैं यहाँ पर, ठीक है. सो डोंट यू वरी. एंड जब तक चलिए इनवाइट किया जाए मेरी फीवर टीम को. कौन? सो आई सेंड द इनविटेशन एंड ओके, लेट मी ज्वाइन. हाय हर्ष, हेलो 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 सबा. गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन. हाँ जी, अच्छा आई होप आप लोग वॉइस ऑफ यूपी के कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं, जो आ रहे हैं, लोगों ने अपने ऑडिशन क्लिप्स हमको भेजे हुए हैं. अब वो देख रहे हो क्या टैलेंट आ रहा है यार. सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, इतना मजा आ रहा है भाई साहब. नेक्स्ट लेवल. ये था ना यूपी स्लैंग जहर. ओके, ऑडिशंस कब होंगे? चाउमिन परसोना, ओके ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया. सो मैं विजय आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ इफ यू आर इन दिस लाइव सेशन. चलिए मैंने एक्सेप्ट करा है आपका. इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. वेट वेट वेट. हे Rotox is here.
hi Pankuni, how are you doing? हेलो, आई एम गुड। आप कैसी हैं? यार मैं तो कॉफी बना रही हूँ और मैंने कहा कि आज अपने कमाल के लिसनर्स से, हमारे पार्टिसिपेंट से मिलने का मौका है और उनसे बात करने का मौका है। रेडियो पर तो हम रोज बात करते ही हैं, बट टू यस, एक्चुअली मीट देम ऑन अ संडे, हाउ कूल इज दैट। और इतने सारे सवाल हैं, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आई यस, जस्ट होप दैट द रेस्ट ऑफ द टीम इज आल्सो हियर विद अस। तो क्या आप यस। बाकियों को भी हेलो हाय बोलना चाहेंगी और उनको लेना चाहेंगी? जी, मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आई गेस विजय का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, बट रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइक विजय इज अनेबल टू ज्वाइन। एंड हमने भेज दिया है फीवर एफएम ऑफिशियल को भी। अमेजिंग। सो फीवर एफएम ऑफिशियल से हमारे मार्केटिंग टीम से शिखर होंगे, क्योंकि कुछ जी, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे हमारे राइट, राइट। लिसनर्स को जो हमें एड्रेस करना है। फिनाले का डेट क्या है? लोग फिनाले पर पहुंच गए हैं। हाँ, अरे ऑलरेडी। अरे क्या हो गया? यास्मीन रुक जाओ यार, इतना क्या दौड़ना है? और निर्वाइब्स ऑफलाइन ऑडिशन कब से स्टार्ट होगा? गुड क्वेश्चन। यस, अगले महीने से, सी, जून में है ऑफलाइन ऑडिशंस। दिस एंड देन इज विजय सिंह ऑलरेडी सेंड द रिक्वेस्ट, बट हमको नहीं आया विजय। एक बारी प्लीज भेजिए ना, मैंने आपको दोबारा भेजा है। what is the जी, process of registration? You know what? Fever FM, while Pankhuri, you take them on, let me just take a few of these questions. What is the registration process? Hi Vijay, हाय कैसे हो आप? विजय। हेलो 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 हेलो। भाई साहब यहाँ अरे तो यार, पहले मैं सवारी तो पे कह रही हूँ मैं तो बात। कह रही हूँ कि इतना चिल्ला चिल्ला कर हम बोल रहे हैं, यू नो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अपने फीवर पे, ऑन रेडियो हो, अभी फिर भी अगर लोग पूछ रहे हैं व्हाट्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो किसका कान खींचना है मुझे बता दो। मेरा हर चीज के लिए मेरा कान खींचा जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ सर। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। आपको जो सवाल करना है आप नहीं पहले तो हम इंट्रो दे देते हैं। आरजे पंखुड़ी, ऑफ आप कोर्स एवरीबॉडी नोज आरजे पंखुड़ी इज द वॉइस ऑफ यूपी ऑलरेडी। सालों से उत्तर प्रदेश की आवाज बनकर पंखुड़ी छा गई है। ओहो। एंड कभी कभार इनका चेहरा जो है आप देख लेते हैं, सो देन पीपल ऑल्सो गो क्रेजी बिकॉज दे लाइक, ओ माय गॉड, शी इज सो प्रिटी। सो पंखुड़ी को तो आप जानते ही हैं, शी इज द ओजी वॉइस ऑफ यूपी। विजय जो है, विजय इज द, तो जिसे हम रेडियो में कहते हैं जो कंटेंट डायरेक्टर, यानी कि ये जो आइडिया है, इसकी एग्जीक्यूशन है, ये सारा का सारा जो बैक एंड है, वो ऑनेस्टली इट्स विजय एंड हिज टीम। आई वुड से हिज टीम बिकॉज ही इज अ ग्रेट लीडर एंड ही इज गॉट 100 पीपल देयर। 10 होंगे लेकिन 100 के बराबर होंगे, दैट्स व्हाई आई से 100। ओके, सो इट्स एक्सीलेंट टीम्स जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आई एम रोटॉक्स, यूजुअली आप मुझे सुन सकते हैं जस्ट टू फिल्मी पर, ऑन फीवर एफएम। ओके, तो शायद आपने सुना होगा लखनऊ में या फिर कहीं और। सो हम ये लोग हैं, पहली बात तो। ओके, सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। अब आपके सवालों के जवाब लेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हाट इज द एक प्रोसेस ऑफ एक रजिस्ट्रेशन। एक बोलने दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है, इसके बाद आप वोट मुझे ही दीजिएगा। मैं आप सबका भावी नेता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात हम करते हैं, रोटॉक्स की बात करते हैं, वो हमारी चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं। एक तरह से पूरा फीवर नेटवर्क, रेडियो नशा नेटवर्क जो है वो संभालती हैं। और आज जी, स्पेशली ये वॉइस ऑफ यूपी इनिशिएटिव शुरू करने वाली हैं। और आज स्पेशली वो इसीलिए आई हैं कि हम आपके हर उस कंफ्यूजन का जवाब दे सकें जो अभी तक आपको हो रहा है, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं बट फाइन फुल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कहीं पे पेंडिंग है, या करवाना तो चाहते हैं और सोच रहे हैं कहीं और की तरह स्कैम तो नहीं है, कोई भी मन में सवाल है, यस। प्लीज आप आइए, आप यहाँ के पूछिए। हम सब यहाँ पे जवाब देने के लिए हैं। एक सेकंड, मुझे अभी हमारे जो चौथा भाई है हमारा, उसे लेना है। और मैं वो है, वही, हाँ, यस, तो यस, वो यस, पंखुड़ी यस। ट्राई कर रही है। इनका नाम शिखर है, ये फीवर एफएम ऑफिशियल के हैंडल से ज्वाइन करेंगे। आई वुड रेकमेंड दैट पंखुड़ी यू फाइंड हिम। कैन यू सी द हैंडल व्हेन यू ट्राई एंड लुक कि हमारे साथ लाइव पर कौन कौन ज्वाइंड है? यस, एक सेकेंड। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है फीवर एफएम ऑफिशियल को। आई थिंक होने वाला होगा ज्वाइन। शिखर मस्ट बी हियर। नो, आने ही शिखर, वाला। एक बार आप वापस आओगे ना, मेरा भी यही हुआ था, पहले ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। जब मैं गया और मैंने फिर से ज्वाइन किया ना, तब मेरा ज्वाइन हो गया। एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है? शिखर, मैंने आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। क्या हम तब तक कुछ सवाल लेना शुरू करें? या व्हाई नॉट, सो लेट्स स्टार्ट जस्ट विद द रजिस्ट्रेशन। कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन विजय? ठीक है। सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो सबा फरीन का सवाल है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सबा, हाँ, बहुत आसान प्रोसेस है।
आपको जाना है हिंदुस्तान ऐप पे, चाहे आप एंड्रॉयड फोन से हो चाहे आप आईफोन से हो, आप जाएंगे हिंदुस्तान ऐप को, आपको डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से। आप डाउनलोड करेंगे, आपको बिल्कुल सामने नजर आएगा वॉइस ऑफ यूपी, कहीं अगल बगल नहीं। अगर आपने हिंदुस्तान ऐप डाउनलोड करा या हिंदुस्तान की वेबसाइट पे भी गए लाइव हिंदुस्तान पे, आपको बिल्कुल सामने वॉइस ऑफ यूपी नजर आएगा। आपको उस वॉइस ऑफ यूपी पे क्लिक करना है, अंदर जाकर अपना नाम भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, आप कौन से शहर से हैं वो भरना है, आप कौन से शहर में ऑडिशन देना चाहते हैं वो भरना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको एक छोटा सा जो हमारा प्रोसेसिंग अमाउंट है वो भरना है, अपना 1 मिनट का वीडियो चढ़ाना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। सो दिस इज एवरीथिंग जो कि करनी है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मेन काम, हिंदुस्तान ऐप पे जाके सामने वॉइस ऑफ यूपी को डाउनलोड करके अपना नाम डालिए, अपना शहर डालिए, अपना मोबाइल नंबर, एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी, अपना 1 मिनट का वीडियो एंड सबमिट। ठीक है, सो आई होप दैट पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ हैव फिगर्ड इट आउट कि आपको कैसे, एनीबडी स्टिल हैज एनी डाउट्स, अगर आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एनी डाउट्स ऑन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गाइस, बिकॉज हम इस एएमए में एक एक सवाल को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब इस वक्त रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर कोई सवाल है, प्लीज ड्रॉप द क्वेश्चंस इन द लाइव राइट नाउ। यस यस यस, हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, अगर कोई भी सवाल हो तो आप ड्रॉप कीजिए चैट बॉक्स में। इस वक्त कुछ भी पूछ सकते हैं आप। मुझे पूछना है कि व्हाई आर वी टेकिंग एनी अमाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन? हाँ विजय। हाँ, तो रोहिणी, आपका ऑडियो चला गया, पीछे आवाज चली गई आपकी। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही अब है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी लोगों को ये बताया है जिन्होंने मुझसे कॉल करके भी पूछा है कि हम ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सीरियसनेस चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, मैं आपको बताऊं, हम तो लगातार, आप भी जानती हैं, हम बहुत से लोगों से लगातार बात कर रहे हैं जिन्होंने हाफ रजिस्ट्रेशन कराया है, एंड वो सिर्फ मस्ती के लिए आ रहे हैं। क्या नहीं यार, हम तो ऐसे ही रजिस्टर करके देख रहे थे कि सर क्या होता है। सो क्या वी होता जस्ट पीपल जो थोड़े सीरियस हो, जो सच में सोचते हो कि हमें ये करियर बनाना है, जिन्हें लगता हो कि यस मेरे पास एक टैलेंट है, तो मैं ये, अगर मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मैं ये 199 रुपए तो आराम से दे सकता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देने जा रहा हूं जो 100 साल से इस देश में है। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे ब्रांड को मैं 199 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे पता है कि वो आगे चल के मुझसे और पैसे नहीं लेंगे। और अगर वो मुझसे ये 199 रुपए ले रहे हैं तो उसके पीछे एक ही वजह है कि दे वांट सम सीरियस रजिस्ट्रेशंस। वो लोग जो सच में चाहते हैं इससे जुड़ना, ऐसी चीज से जुड़ना जहां पे थोड़ी सी क्वालिटी आई। जो लोग फन करना चाहते हैं, हम तो उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए प्लीज करिए, लेकिन यार वो 199 रुपए दे के करो अगर फन भी तुम्हें करना है। वो जो आधे में छोड़ देते हैं ना, तो मैं तो रोहिणी, पिछली बार हमने जब बहुत से लोगों से बात करी थी, बहुत से लोग आए, सर वो तो हमारा बेटा करा रहा था, हमने करके और ऐसे ही रख दिया, आगे नहीं किया। तो वैसे लोग क्या आपके अपने आप फिल्टर हो जाते हैं, जो आप खुद नहीं चाहते कि मेरे साथ बीच में आए। आई एम डूइंग अ सीरियस रोल, मेरे लिए सिंगिंग मेरा पूरा पैशन है, मैं उस आदमी के साथ क्यों compete करूं जो मेरे साथ सिर्फ मजाक कर रहा है या मौज के मूड में। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हमने शुरू से अंत तक, इसके बाद आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ओनली 199 रुपीज का टोटल रजिस्ट्रेशन फीस है। दिस इज जस्ट फॉर सीरियस जो लोग अपना करियर सोचते हैं या जिनके अंदर ये आर्ट फॉर्म्स हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच विजय, इतने स्वीटली समझाने के लिए, बिकॉज इट्स ट्रू गाइज। हम चाहते हैं कि वी हैव अ रियली गुड क्वालिटी ऑफ द टैलेंट हंट। हमारे लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि शुड आई पार्टिसिपेट, शुड आई नॉट पार्टिसिपेट, आपको लगे कि यार पता नहीं कितने दिग्गज होंगे वहां पे। नो, इट्स अबाउट सेइंग कि नो यार, आई एम सीरियस अबाउट दिस। 4 कैटेगरीज हैं। एक सिंगिंग है जहां पर सबसे ज्यादा एंट्रियां आ रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, ओके। लेकिन मैं जानती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी वो भी सेकंड नंबर पर बहुत पॉपुलर चल रहा है इस वक्त। फिर ये जो आरजे वीजे डीजे है हमारे, क्योंकि हम तो फीवर एफएम है ना, अगर हम इतना बड़ा टैलेंट हंट करेंगे और अपने ही इस प्लेटफॉर्म पर किसी को मौका ना दे पाए तो क्या फायदा। तो अगर आपका हमेशा से मन था कि आपको आरजे बनना था या फिर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना था, तो ये वो वाली कैटेगरी है। और चौथी वाली जो आई थिंक इज वेरी पॉपुलर एंड हमारे दिल के बहुत करीब है, वो है पोइट्री।
ओके, Yes. या फिर शायरी, या फिर आपका लिखा हुआ ऐसा कुछ जो आप परफॉर्म कर सके। रिमेम्बर, ये स्पोकन वर्ड भी हो सकता है, पोइट्री भी हो सकती है, शायरी भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ लिखाई नहीं है, परफॉर्मेंस का एलिमेंट होना जरूरी है कि आप कुछ लिखें जो आपका लिखा हुआ हो, फिर आप आए और आप उसे परफॉर्म भी कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली इवेंचुअली यू विल बी जज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इट। तो हम धीरे धीरे अपने सेकंड सवाल पे पहुंच रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लेकिन आई कैन सी सम डाउट्स। ये सुरभि आशीष कुमार का बहुत अच्छा क्वेश्चन है that I have shared my YouTube link in the registration. Is it okay? Or link video is around 3 to 4 minutes long. तो वीडियो भी चल सकता है आशीष, अगर आप 1 मिनट का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं वो भी चल रहा है। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि आपका टैलेंट कैसा है। आप 50% लोगों ने अपने लिंक्स ही भेजे हैं, बट जब हम जज कर रहे हैं, व्हेन द जजिंग शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, जजिंग भी नहीं, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आपका वो जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, कितना रॉ है। कहीं ऐसा तो नहीं पूरा आपने पूरा एडिट करके कैप कट से Right. वो नहीं। इट शुड बी अ रॉ वीडियो। आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे उसका वीडियो हो, आपने अगर 1 मिनट का वीडियो बना के भेजा है तब तो बहुत ही अच्छी चीज है, और वो 3-4 मिनट का है तब भी हमारी एक इंडिविजुअल टीम है जो दिन भर सिर्फ यही काम कर रही है कि वो आपके सारे वीडियो देखकर रो के पास भेज रही है, और भी जो हमारी नेशनल टीम है उनके पास जा रहा है, ओनली फॉर कि हमने अपनी तरफ से ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, नाउ यू टेल अस कि ये कहां तक जा रहा है। इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जिनके पास ये वीडियोस जाते हैं, जो हम फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। एंड मेरी मानिए, हम बहुत ज्यादा फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा हैवी शॉर्टलिस्टिंग नहीं कर रहे कि नहीं यार एकदम जब तक सुर नहीं लगेंगे तब तक नहीं करेंगे। वी आर गोइंग, नहीं, हमें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जो है वो मासिस की चॉइस होनी चाहिए कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, वो आगे जा रहा है, वो हमारे स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, एंड दे आर लुकिंग एट इट। और अभी तो ये प्रोसेस चालू है और अभी चलेगा, आने वाले काफी दिनों तक चलेगा। Yes. आई थिंक हमें ये बताना जरूरी है कि इस वक्त ये जो मई का महीना है, आपके पास आई थिंक 2-3 हफ्ते और हैं सिर्फ डिजिटल रजिस्ट्रेशंस करने के लिए, जहां पर आप अपने लिंक्स भेज सकते हैं। यूं मान लीजिए कि जिससे पहले कि आपके शहर में हम आ जाएं ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट आई सॉ कि ऑन ग्राउंड ऑडिशन कब शुरू होंगे, जून के Yes. महीना होंगे, लेकिन उससे पहले यूं समझ लो कि ये डिजिटली रजिस्टर करना आपका रुमाल रखने के बराबर होगा। ओके, है ना विजय, कि आप आ गए ऑलरेडी, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इतने सारे लोग जो है आपके वीडियोस देख रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या ये आगे जाना चाहिए या नहीं। तो यूं मान लीजिए कि इट्स लाइक अ, किसे कहते हैं ना, अर्ली बर्ड। ओके, तो ये वो अर्ली बर्ड है। तो अब इस फेज में जितने चाहे लोग ऑडिशन क्लिप्स भेज दे, रजिस्ट्रेशंस कर ले, बिकॉज ये जो है ये एक कहते हैं ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पूल, एक इनिशियल पूल। इस पूल से निकलकर अब ऑन ग्राउंड ऑडिशंस में हम और भी लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है, सो इट शुड बी समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। सो तो ये तो आप कर ही लीजिए। आगे चलकर जैसे ही ऑन ग्राउंड ऑडिशंस होंगे, बहुत जरूरी है ऑन ग्राउंड ऑडिशन का डेट मिस ना करना। ये डेट्स अनाउंस होंगे जून के पहले हफ्ते में कि कौन से शहर में वॉइस ऑफ यूपी आ रहा है आपसे मिलने इन पर्सन, है ना विजय? Yes. Yes. So, एक yes. करण है जिन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि हम तो बस ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं, बनारस में नहीं चलता है। तो जैसा भी रोहिणी कह रही थी, आप करण बस आप ऑनलाइन देखते रहिए, आपको बनारस में भी हम कब आ रहे हैं ऑडिशन करने उसकी डेट भी पता चल जाएगी। अरे हमें तो जाना ना बनारस, हाँ, ये विजय का वादा है मुझे कि मैं लेके जाऊंगा आपको बनारस। यस यस, बनारस तो हमें आना ही आना है करण। महात्मा जी आप बिल्कुल तैयार रहिए, हम आएंगे और आपसे मिलेंगे वहां पर। तो गाइस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये चार्मेन परसोना का क्वेश्चन है, जो लोग वीडियोस दे रहे हैं वो सब लाइव ऑडिशंस में आएंगे या फिर ओनली शॉर्टलिस्टेड वंस? तो किसका नाम क्या बताया पंकुरी? चार्मेन परसोना। चार्मिंग पर्सोना, देखिए ऐसा है कि जो लोग वीडियो भेज रहे हैं उसमें से अगर कुछ लोग, मैंने जैसे आपको बताया, केवल फन के लिए भेज रहे हैं, जिनकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है कि मुझे लगता है कि वो, अगर आप एक सीरियस
सीरियस कंटेस्टेंट हैं, आप खुद सोचोगे कि क्यों आ रहा है। तो ऐसे लोगों को छोड़कर हम तो यही चाह रहे हैं, और अभी तक जो हमारे पास जितना रिव्यू भी हुआ है जितने लोगों का, दे ऑल आर सीरियस पीपल जो कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन चारों विधाओं से जो है वो प्यार करते हैं। तो ज्यादा लोग, हम खुद भी चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े और आए, और अभी तक जो हमें रिस्पॉन्स आया है उसमें हमें लग भी ऐसे ही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिशन में आ रहे होंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जरूर फन के लिए कर रहे हैं, हालांकि हम उन्हें भी बुलाना चाहते हैं। उनमें से भी कुछ लोग इतने मस्त लोग हैं कि वो उनको उनसे बात करके मजा आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ देम विल बी कमिंग, वो आते रहेंगे इसके लिए। बट हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो शॉर्टलिस्टिंग भी होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे तो एक लेवल अप होके जाएं। बहुत ज्यादा नहीं, बट एक लेवल अप जरूर होना चाहिए कि जो लोग हमारे सामने, उन्हें लगना चाहिए कि नहीं यार, मैं अगर किसी के साथ कंपीट कर रहा हूं तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो वो चीज मिल रही है। उन्होंने सबको उठा के वहां पे इकट्ठा नहीं कर दिया, तो इस तरह से कर रहे हैं। बट यस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, आप लोगों में से जितने लोग भी 200 रुपए दे रहे हैं, जैसा हमने बताया था, वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो सीरियस हैं इस विधा को लेकर, इन सारी कैटेगरीज को लेकर, तभी आ रहे हैं। और आप लोग से हम जल्दी अलग अलग शहरों में मिलना शुरू करने वाले। चलिए ये बताइए, अभी सबसे जो कंट्रोवर्शियल सवाल है, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ऑफ यूपी, गेस करो कौन सा सवाल है? क्या बात कर रही है? कॉन्ट्रोवर्शियल एज क्राइटेरिया क्या है? क्यों क्यों? क्यों हम इसके बारे में हंस रहे हैं? क्योंकि इसका जवाब केवल विजय आपको देंगे। विजय, क्या है एज क्राइटेरिया वॉइस ऑफ यूपी इस प्रतियोगिता? बताइए विजय, आज तो आपको बोलना पड़ेगा। एज का क्राइटेरिया देखिए, एज का क्राइटेरिया तो ऐसे है, वो आप भी जानते हो, कितने हमारे आपके पंखुड़ी के सबके इस पे डिस्कशंस हो चुके हैं। तो जब एज का क्राइटेरिया हमने शुरू किया है, वो तो 18+ है। बट जो पब्लिक डिमांड है, जो पब्लिक कहेगी वो हम करेंगे, फीवर हमेशा कहता है। तो राइट। पब्लिक डिमांड को देखते हुए बहुत जल्द ही एक नया एज क्राइटेरिया अनाउंस होगा, जो आने वाले दिनों में हो जाएगा, जिसके लिए पीछे के जो वर्क चलता है वो चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही हम 15+ पे आने वाले हैं। तो अगर आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा, ये जो आप हैरान हो रही हैं, ये आप ही ने मुझे बताया है, लेकिन ठीक है, ये नहीं बताना था, ये बैक द स्क्रिप्ट था। तो आने वाले दिनों में जल्द ही ये 15+ हो जाएगा। तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, और जो हमारे पास एंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो ये सोच रहे थे कि यार ये 18+ है तो हमारे बच्चों को कैसे मौका मिलेगा, जो मम्मी पापा सोच रहे थे, उनके लिए भी ये फुलफिल होने वाला है। बस थोड़ा सा पीछे का पेपर वर्क बचा है, जो कि चल रहा है, और पूरा होते ही सबसे पहले ये अनाउंसमेंट आप ही करने वाली हैं। That's going to be massive. It's going to be a game changer for Voice of UP because हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि इतने सारे 15+ अंडर 18 पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, एंड आपके रिस्पॉन्स ने हमें मजबूर किया है एक्चुअली टू कंसिडर दिस एज इट्स ओन सेपरेट कैटेगरी। और जैसे ही ये होगा, इन द मीन टाइम आप तैयारी कीजिए, आप रजिस्टर कर लीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल आई विल से। कैप्चर्ड बाय मानस ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, लखनऊ में हमारे दोस्त हैं मारूफ, जो आए भी थे वॉइस ऑफ यूपी के लॉन्च के इवेंट में। उनको हमने एक पहला जो वॉइस ऑफ यूपी है एक अवार्ड से भी नवाजा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक क्रिएटर है। लेकिन अब कैप्चर्ड बाय मानस का सवाल बढ़िया है, फोटोग्राफी एडिटिंग को लेकर ये प्लेटफॉर्म है या आगे जा सकता है जिसमें मेरे जैसा क्रिएटर भी ज्वाइन हो सके? ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज हमारे जो जितनी भी कैटेगरीज हैं इस वक्त मानस, दे आर performance based. Okay. Yes. So photography editing unfortunately at this point may not be a category, okay, जहां पर आप participate करें, because creator में भी हम एक performer कोई ढूंढ रहे हैं। So ये थोड़ा सा I think this might not be the talent hunt for you, but at the same time just join us and be part of Voice of UP. हमारी टीम है लखनऊ में, अगर आप हैं तो आप विजय से मिलिएगा। लेट्स सी व्हाट वी कैन कोलैबोरेट, बिकॉज आई थिंक दुनिया कोलैबोरेशंस पे ही चलती है। और क्या पता हमारे वॉइस ऑफ यूपी में नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट हमारे साथ जुड़कर शायद आपका हुनर जो है हम लोगों तक पहुंचा पाए। सो आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इफ यू हैव अ सर्टेन टैलेंट, प्लीज जॉइन अस, वीड लव टू कोलैबोरेट विथ यू। साथ ही साथ एक बड़ा प्यारा सा सवाल है यार, सीकिंग डॉट खुशी का।
एंड इसमें लिखा है इन्होंने कि क्या पैशन फॉलो करना मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए रिस्की डिसीजन है? भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। ये वॉइस ऑफ यूपी नहीं, वॉइस ऑफ योर इनर, क्या कहते हैं, अपने अंदर की आवाज। आप उस प्रतियोगिता में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म। तो चलिए सुनते हैं। एक और बार ये सवाल दोहराइए, उन्होंने एग्जैक्टली क्या पूछा। सो उन्होंने लिखा है खुशी ने कि क्या पैशन फॉलो करना मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए रिस्की डिसीजन है? क्या कहेंगे, ये तीन लोग जो आपके सामने इस लाइव पर है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पैशन फॉलो किया है। कहने जा रहा था रोज कि ये तीन लोग जो बैठे हैं खुशी, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इन्होंने अपने पैशन को फॉलो, Yes. और वो आज कहीं ना कहीं बैठे हैं आपके सामने हैं। तो पैशन को फॉलो करो, लेकिन फिर वो पैशन मरना नहीं चाहिए। आप हम्म। बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस आएंगी, कभी बढ़िया। तो मैंने क्यों ही किया, इससे अच्छा तो मैं इंजीनियर बन जाता, इससे अच्छा तो मैं अपने पापा की बात करके दुकान पे बैठ गया होता। मैंने भी सोचा ऐसे रोहिणी, मैं आपको बताऊं मेरी भी लाइफ की जर्नी कहीं ना कहीं ऐसे रही, लेकिन फिर पैशन को फॉलो करना रिस्की तो है, लेकिन वो फल देता है, ये बात सच है। अगर आपने एक बार उस चीज को फॉलो कर लिया, अगर आप नहीं कहते कि वो क्या बोला शाहरुख खान ने कि पूरी कायनात जो किसी है, भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। आए। तो क्या सबने सबने गलत गलत बोल दिया, लेकिन बड़ी शिद्दत से चाहा है, हर जर्रे जर्रे ने तुम्हें मिलाने की कोशिश की है, वो वाला। क्या बात है। Guys, she is Rotox. That is why she is Roto. नहीं नहीं, अभी भी वो शाहरुख खान का फ्रेज ना लोगों ने तोड़ मोड़ के मरोड़ दिया है। हाँ। तो अगर आप एक्चुअली ओम शांति ओम देखेंगे तो द लाइन इज वेरी डिफरेंट, अब वो पैराफ्रेज हो चुका है, बट कहने का तात्पर्य तो यही है कि देखो, द वे आई लुक एट इट, एंड आई गिव यू लिटिल मोर, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बताती हूँ। इस वक्त, ओके, 20 साल पहले जब हम, यानी कि शायद मैं, पंखुड़ी विजय, पंखुड़ी के लिए तो 2 साल पहले की ही बात है बिकॉज शी इज जस्ट 16, बट द रेस्ट ऑफ अस जिन्होंने 20 साल पहले हमने करियर चुना था, उस वक्त में हमें बोला जाता था कि आप तो बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो। हमने फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में आर्ट्स चुना, और मतलब चुनने की जरूरत नहीं थी। हमें जितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे, हमें शायद साइंस में या फिर कॉमर्स में भी जाने का मौका मिलता, लेकिन उस वक्त से ही हम पैशन से खेल रहे थे। तो हमने कहा कि हमको आर्ट्स, लिटरेचर, पोइट्री वगैरह में पार्टिसिपेट करना है। उस दौर की अगर बात करें 20 साल पहले, तो 2004, 5, 6 की बात है। तब भी लोगों को लगता था ये बहुत रिस्की है। ओके, हाँ। अब हम 20 साल बाद बात करें, इन 20 सालों में सबसे बड़ा फर्क जो मुझे लगता है वो है ये कि अब दुनिया भर में क्रिएटर इकोनॉमी बहुत जोरों शोरों से पॉपुलर हो चुका है। क्रिएटर बनना, क्रिएटर होना, क्रिएटर बन के पैसे बनाना, ये चीजें अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई हैं। हमारे खुद के गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि क्रिएटर्स के लिए अब नए रूल्स और रेगुलेशंस इन प्लेस हैं। क्रिएटर्स के लिए आप ना केवल, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट द इज्जत, राइट, इज्जत तो आपको कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, यानी कि बोलना कि नहीं, ये क्रिएटर्स का हक है। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। इसीलिए थिंक ऑफ इट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्यों वॉइस ऑफ यूपी लेकर आए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जब इतने लोग अपने ड्रीम या पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसीलिए तो हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। सो आई थिंक डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स, प्लीज फॉलो योर पैशन, बिकॉज बिना अपने ड्रीम या पैशन के आप सिर्फ एक इंसान हो जो अपने सैलरी के लिए काम करते हो। अगर आप में हुनर है तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आप में एक पैशन है, तो आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। मतलब दुनिया तैयार है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप तैयार हो। ये बात। एंड विद दैट वी हैव अनदर क्वेश्चन। शिवांश श्रीवास्तव, अगर रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है तो हेल्प कहाँ से मिलेगी? कोई कॉन्टैक्ट अवेलेबल है क्या? शिखर का नंबर दे दो क्योंकि वो आया नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू आ रहा है शिवांश, आप फीवर एफएम यूपी पे डीएम कर दो, यस। आपको विद इन अ डे 24 आवर्स के अंदर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप फीवर एफएम यूपी पे सिर्फ एक डीएम कर दो और हम आपको सोल्यूशन देंगे। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको कॉल करके और पूरा सपोर्ट करेगा ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन में आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ So, पे Rishi, स्नेहा घोषाल का भी सवाल है कि ऑन ग्राउंड ऑडिशंस, ही तो ऑन ग्राउंड ऑडिशंस में भाग रहे हैं लोग, जब ऑन ग्राउंड ऑडिशंस होंगे तो क्या कोई सोलो सिंगर अपने साथ कोई अकम्पनिस्ट को लेकर आ सकता है, जैसे कि गिटार बजाने के लिए या फिर परकशनिस्ट को साथ लेकर आ सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप रुकिए अभी स्नेहा जी, बिकॉज अभी के लिए आई डोंट थिंक यू नीड टू थिंक अबाउट द ऑन ग्राउंड ऑडिशंस। जब ऑडिशंस अनाउंस होंगे आपके शहर में तब ओके हम एक या तो एक और एएमए करेंगे आपके लिए, या फिर हम डूज एंड डोंट्स जो हैं अपने हैंडल पर हम डाल देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऋषिता पूछ रही हैं आरजे और कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी में सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया क्या होगा और बिगिनर्स भी कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं आरजे और कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी में? नो, वो तो सिर्फ मैं चुनती हूँ। आपको रोटॉक्स को खुश करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे अगर आप आगरा से हैं तो आपको पेठा भेजना पड़ेगा, सिंपल सी Yes. बात है। जितने आप मिठाइयाँ भेजेंगे, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, हम सारे के सारे, बिकॉज कोई कोर्स तो नहीं है, कोर्सेज हैं जो आपको कह सकते हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप एक आरजे बन सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली सबसे पहले आप अपनी आवाज को ढूंढिए, एक यूनिक आवाज। अक्सर लोगों से कहा जाता है हमारे प्रोफेशन में, फाइंड योर सेल्फ। बाप रे, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर आप आईटी में काम करते हैं, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि ये जॉब करने के लिए आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। आई थिंक यही कमाल की बात है कि जब आप एक परफॉर्मर होते हो, कोई भी परफॉर्मर ले लो, चाहे वो रेडियो पर बोल रहे हो, चाहे वो एक सिंगिंग, अगर आप सिंगिंग में भी देखें तो आपको पहले ये ढूंढना है कि आप कौन है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सोनू निगम को फॉलो करते हैं, श्रेया घोषाल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये फॉलोइंग में अक्सर क्या हो जाता है कि हम उनकी नकल करने लगते हैं। तो उनसे सीखना बिल्कुल बनता है, लेकिन उस प्रोसेस में अपने आप को ढूंढना कि मैं कौन हूं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो आपकी ऑडिशन होगी उससे हमें पता चलता है कि आप कौन है। बस आप अपने आप को ढूंढिए, आपको हम ढूंढ लेंगे, बस उतना ही याद रखिएगा, है ना विजय? सही कहा। राइट, राइट। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप आरजे के लिए भेज रहे हैं, हमारे पास हर एक लोगों की अलग अलग ज्यूरी मेंबर्स हैं जो वो देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशंस, हमारी जो फर्स्ट राउंड में जितनी भी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उस पे उतरता है या नहीं उतरता है। सो हर एक लेवल पे एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम फर्स्ट राउंड पे जो देख रहे हैं उससे थोड़ा हार्ड सेकेंड राउंड आएगा, और उससे थोड़ा हार्ड थर्ड राउंड आएगा, फिर उससे थोड़ा हार्ड ग्रैंड फिनाले आएगा। तो फर्स्ट राउंड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखने के लिए आपके सामने आरजे में हमारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। सो दे आर रिव्यूइंग ईच एंड एवरी ऑडिशन जो कि आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन आ रहा है उसको देख रहे हैं, और वही हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें उसको रखना है कि नहीं रखना है नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना विजय, कि जो इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा टू बी द वॉइस ऑफ यूपी, क्योंकि वो जुड़ेंगे हमारे साथ फीवर एफएम के नेटवर्क पर, राइट? यानी कि आप, मतलब पंखुड़ी, आप उन्हें ट्रेन करेंगी ना। अगर वो लखनऊ से होंगे या फिर अगर वो आगरा से होंगे तो उनकी बकायदा ट्रेनिंग होगी उसके बाद। एंड वो मान लो कि भाई साहब या बहन आपकी नौकरी लग जाएगी। इससे बड़ा जॉब क्या हो सकता है, या इससे बड़ा प्राइज क्या हो सकता है? प्राइजेस पे भी आएंगे, उसके भी सही सारे सवाल हैं, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? यस यस, ये मैं भी अभी कहने वाली थी। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट करेंटली 31 ऑफ मई है, जिसमें अब सिर्फ एक हफ्ता बचा। सिर्फ एक हफ्ता है गाइस। यस, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट सिर्फ 31 मई तक है। 31 मई से पहले पहले आप ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वरना उसके बाद आप मत कहिएगा कि रोटॉक्स ने बताया नहीं था, पंखुड़ी ने बताया नहीं था। हम चिल्ला चिल्ला के हर जगह ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
31 है, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी भी अगर आपने आधा छोड़ रखा है, हमने आज आपको रीजन बताया कि हमने वो 199 रुपए की एक छोटी सी फीस क्यों रखी है। अगर अभी भी आपके मन में डाउट है, प्लीज हमसे फिर पूछ लीजिए, बट रजिस्ट्रेशन कराइए। वी वांट कि अच्छा टैलेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, जो डिजर्व करता हो वही आए। राइट। सो ये श्रेषु का क्वेश्चन है दैट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी ऑडिशन होगा? शेषु, शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी ऑडिशन होगा। ऑडिशन नहीं, आपका सेकंड राउंड होगा। ठीक है, आप अभी फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, देन देयर इज अ सेकंड राउंड जो कि सिटी वाइज, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं ना शेषु, तो आपको नजर आएगा उसमें ऑडिशन के लिए भी शहर आपसे पूछा गया। उसमें दो जगह शहर पूछे गए हैं आपसे। एक, आप यूपी में कौन से शहर से हैं, या आप उत्तराखंड में कौन से शहर से हैं, या आप दिल्ली एनसीआर में कौन से शहर से हैं। सेकंड जो है कि आप ऑडिशन कहां देने जा रहे हैं, वो सवाल पूछा गया है। उसमें 15 शहरों 16 शहरों के नाम है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट हो गए, तो आपको सेकंड राउंड में ऑडिशन के लिए उन शहरों में से किसी एक में पहुंचना होगा जहां पर आपका परफॉर्मेंस होगा सेकंड राउंड का। तो यस, ऑडिशन नहीं होगा, बट आपका सेकंड राउंड का परफॉर्मेंस होगा, जिस बेस पे आप थर्ड राउंड में जाओगे। ठीक है, क्योंकि 10 लाख रुपए तक के इनाम देखिए सर हम दे रहे हैं, तो आगे चल के ये कंपटीशन तो बढ़ेगा, बट तब तक आपकी तैयारियां भी बढ़ेंगी। हम आपके साथ होंगे, हम आपको बता रहे होंगे क्या क्या तैयारियां आपको करनी है। तो अभी तो फिलहाल फर्स्ट राउंड अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, क्लियर कर गए, तो यस, यू आर कमिंग टू द सेकेंड राउंड। और उसके लिए जल्द ही आप लोगों को कॉल आने भी चालू हो जाएंगे। आपको उस डिजिटल पे अभी जहां आपका पेंडिंग नजर आ रहा है, आपका रिव्यू में कि क्या है, वहां पे नजर आ जाएगी कि आर यू सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड। राइट 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 राइट। सो भाई एज क्राइटेरिया जल्दी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो अगला सवाल है देशभक्त नाम से हैंडल है, क्या हम स्कूल स्टूडेंट्स वॉइस ऑफ यूपी में अप्लाई कर सकते हैं? सर, स्कूल स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हम 18+ क्राइटेरिया लेके चल रहे थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। बट फिर जब हमने देखने शुरू की ऑडिशंस में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, बच्चों ने ऑडिशंस भरे हुए थे एंड दे आर फैंटेस्टिक। तो उनको देखते हुए हमने अब बात करी है, क्योंकि उन्होंने फुल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बिकॉज जैसे उन्होंने एज क्राइटेरिया देखा तो वो रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। बट हमारी लीगल टीम ने अब इस पे डिस्कशन हमारे हुए हैं, बैक एंड थोड़ा सा वर्क बाकी है, जल्दी हम आपको 15+ पे भी रजिस्ट्रेशन देंगे। तो यस, स्कूल के बच्चे भी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके पास विंडो छोटी होगी, या अगर हमें लगता है कि थोड़े दिन विंडो बढ़ानी होगी, हम आपको जरूर बताएंगे। अगला एएमए करने चले आएंगे आपको बताने के लिए, अगर ये विंडो बढ़ रही होगी, और कर सकते हैं आप रजिस्टर। भैया ओमी जोशी ने लिखा है कि माई डॉटर इज बेस्ड इन मुंबई, कैन शी ऑडिशन फॉर वॉइस ऑफ यूपी? ये बड़ा बड़ा ओमी, पहले तो हाय, ठीक, मैं ओमी को जानती हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि आप जाएंगे और जिस शहर में ऑडिशन हो रहे हैं और अपने बेटी के साथ या बेटे के साथ जाएंगे और वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो बढ़िया होगा, आई गेस। बट इज इट टेक्निकली राइट? आर यू फ्रॉम यूपी? आई एम नॉट सो श्योर। सो आप थोड़ा सा, आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि डू यू वांट टू बी द वॉइस ऑफ यूपी? ओके, है ना? क्या बोलते हो विजय? कोई Yes. दूसरे ख्याल है और आपके? तो भी देखिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी बेटी को ट्रेवल लगातार करा सकते हैं 3-4 बार, क्योंकि आना पड़ेगा बार बार, और उसके पास इतना टाइम भी है कि यस, वो हर आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो, और आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं जैसा रो ने बताया, तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप मैच करते हो, आप कर सकते हो। आपको उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। हमने 5 प्रदेश दिए, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, उत्तराखंड। अगर आप इन चारों जगह में से कहीं भी हैं, पहला सवाल चीज। दूसरा, क्या वो इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकती है ऑडिशंस के लिए, क्योंकि मुंबई में बैठे तो ऑडिशंस नहीं हो पाएंगे, आपको आके ऑडिशंस देने पड़ेंगे, और उसके लिए क्या इतना ट्रैवल कर पाएंगे? अगर आप इन दोनों चीजों के लिए तैयार हैं, तो हम तैयार हैं। क्या बात है, दैट्स नॉट बैड एट ऑल, यू नो। सो चलो, दैट्स आल्सो क्लियर। और ओमी, ओमी कैसा है? ठीक है,
कोई टाइम एलिजिबिलिटी होगी बिटवीन परफॉर्मेंस? मैं सोच नहीं पा रही हूँ ये इसका जवाब क्या है। ये वही सारे सवाल हैं जो ऑडिशंस के दौरान होंगे कि क्या टाइम इतने 2 मिनट में करना होगा, 3 मिनट में करना होगा। मुझे लग रहा है शायद यही पूछा है। किसने पूछा है सवाल? ये ये सब जो सवाल है ये आया है कुश 7.21 से। अच्छा, तो अगर वो ये पूछ रहे हैं कि ऑडिशन के समय क्या कुछ टाइम एलिजिबिलिटी होगी कि कितनी देर में हमें परफॉर्म करना होगा, क्या होगा? यस, देयर विल बी टाइम कि इतनी मिनट में परफॉर्म करना होगा। बट जैसा रो ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम सेकेंड राउंड से पहले एक और एएमए करेंगे। आप तब तक हम वो सारे के सारे अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तैयार करेंगे और आप तब उसमें पार्ट करके और सारे सवाल पूछ सकते हैं, या इंडिविजुअली जो शॉर्टलिस्टेड लोग होंगे उनके पास वो व्हाट्सएप ऑलरेडी जाएगा कि भाई ये शर्त है, आपको यहाँ पे आना है, इतनी देर का है, आप अपने साथ किसी को ला सकते हैं या ऑलरेडी आपको वहां पर बैंड मिलेगा जिसके साथ आपको परफॉर्म करना है। इन सब सवालों के जवाब आपको उस व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वीडियो लेंथ? 1 मिनट की वीडियो अपलोड करें उससे ज्यादा का भी? ये पूछा है नो फिल्टर नोट्स गर्ल। 1 मिनट, 1 मिनट करंट जो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है 1 मिनट का है। कई लोग जो लिंक शेयर कर रहे हैं हमारे साथ अपने इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, वो 2 मिनट 3 मिनट तक के लिए हैं, हम उसे भी रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट 1 मिनट आइडल लेंथ है जिसमें कम से कम उतनी देर में हमें ये पता चल जाता है कि अगर आप गा रहे हो तो कैसा गा रहे हो, क्या आप कॉमेडी में वो पंचेस अभी तक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर आप पोएट्री कर रहे हो तो क्या पोएट्री में वो रिदम है कि नहीं है। तो वो 1 मिनट का क्राइटेरिया हमने वही सोच के लिया है। बट अगर आप उससे बड़ा वीडियो भी चढ़ा रहे हो या अगर उससे कुछ छोटा भी जा रहा है तो हम उसको रिव्यू जरूर कर रहे हैं। जो कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसे रिव्यू किया जा रहा है। बट 1 मिनट हमने एक आइडल लेंथ रखी है जिसमें हमारे लिए जजिंग करना आसान रहता है कि क्या वो कितना उसमें कितना क्या नजर आया, कितना टैलेंट नजर आ रहा है। यार दोस्तों, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया कि लोगों के एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन शुरू हो गए जब मैंने बोला कि खुद को ढूंढना है। तो ओमी ओमी कह रहे अपने आप को ढूंढने के चक्कर में खो गए तो वापस कैसे आना है? तुम्हें तो आरजे बनना चाहिए भाई। ओके ओके, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आई थिंक रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने Yes. अभी ज्वाइन किया है, सो जस्ट वांट टू से हाय गाइस, वॉइस ऑफ यूपी ये टैलेंट हंट, ये वॉइस टैलेंट हंट फीवर एफएम में लॉन्च किया है कुछ हफ्ते पहले। और इतना कमाल का रिस्पांस देख के हमें लगा कि हमें आना ही चाहिए लाइव, आप ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं हमसे जुड़ने का मौका मिले, ताकि आपको समझ आए कि ये कोई ऐसा टैलेंट हंट नहीं है जो या तो अनफेयर हो या तो पता नहीं कौन कर रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। शुड आई पार्टिसिपेट, शुड आई नॉट पार्टिसिपेट? लिटरली आरजे पंखुड़ी, हु इज द करंट वॉइस ऑफ यूपी, शी इज, आप सुन सकते हैं पंखुड़ी को ऑन हर शो, and she's been an RJ for so many years, and at the same time she's the voice of Fever FM. विजय ओके, जो ये पूरा चलाते हैं वॉइस ऑफ यूपी के साथ साथ फीवर एफएम के जितने भी यूपी के स्टेशंस हैं। ओके, और मैं ऑफ कोर्स रोटॉक्स हूँ। आई हैव आल्सो बीन रेडियो प्रेजेंटर फॉर 20 years नाउ, क्योंकि मैंने 2 साल की उम्र में शुरू किया था आरजे, और उसके बाद the last couple of years of course I've had the opportunity to just work with my team, उनके साथ, ताकि हम सब ये जो हमारे सपने हैं वो पूरे कर पाए। सो दैट्स हु वी आर। तो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, क्विकली लेट मी टेल यू, हिंदुस्तान का ऐप है जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे ऐप स्टोर से। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है? Yes. दूसरी बात ये कि आपको वॉइस ऑफ यूपी ये टैब दिखेगा, ओके, उस पर क्लिक करके आप एक्चुअली जा सकते हैं। वॉइस ऑफ यूपी क्या है? इट्स अ वॉइस टैलेंट हंट। 4 कैटेगरीज है, ओके। सबसे पहले ऑफ कोर्स यू गॉट सिंगिंग, सबसे पॉपुलर मैं कहूंगी, क्योंकि इतना सिंगिंग टैलेंट यूपी में है। आई विल टेल यू क्विक स्टोरी, पंखुड़ी प्लीज मुझे याद दिलाना। मुझसे तुम पूछोगी कि रोहिणी, जब तुम सचिन जिगर के स्टूडियो गई थी फ्राइडे को, तो उनको ना वॉइस ऑफ यूपी के ऑडिशंस को देखकर क्या रिएक्शन था? ठीक है, ये सवाल तुम्हें पूछना है मुझसे, ठीक है। सो सबसे पहला सिंगिंग कैटेगरी, द सेकंड वन स्टैंड अप या मिमिक्री या कॉमेडी, ओके, दूसरी कैटेगरी है पोइट्री, ओके, या फिर शायरी या फिर स्पोकन वर्ड। जो लोग लिखते हैं, जो शायर हैं, जो कवि हैं, याद रखिएगा सिर्फ लिखना नहीं है,
परफॉर्म भी करना है, तो ये तीसरा कैटेगरी जो है, आखिरकार आपको ये चारों चीजें जो है आपको आकर एक स्टेज पर परफॉर्म करना है जजेस के सामने. सो प्लीज वो तीसरा कैटेगरी. एंड द फोर्थ वन ऑफ कोर्स इज व्हाट इज द फोर्थ कैटेगरी गाइस? आरजे. हमारी कैटेगरी. हम हमारी आरजे हमारी कैटेगरी जहां पर आप आरजेस बन सकते हैं, जहां पर आप हमारे साथ डिजिटल क्रिएटर्स बन सकते हैं. तो अगर आप ऑलरेडी क्रिएटर हैं, आप अपना इंस्टा हैंडल चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, या फिर आपको बहुत शौक है कि इंस्टाग्राम पर आप एक ऑडियंस बनाएं, यार यहाँ पर आके अपना टैलेंट दिखाओ. हमारे साथ जुड़कर द ओनली थिंग वी कैन डू इज गिव यू अ प्लेटफॉर्म, ऑनेस्टली. ठीक है, तो हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी कोशिश है तो वी हैव अ चांस टू मेक दैट कोशिश स्लाइटली मोर बेटर. तो प्लीज ज्वाइन अस इफ यू बिलीव इन दैट, एंड इफ यू फील के कोलैबोरेशंस का जमाना है, तो आप हमारे साथ एक कोलैबोरेटर के तौर पर ही सही, लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो आप रजिस्टर कीजिए वॉइस ऑफ यूपी के ऐप पर. वहां पर जाइए, हिंदुस्तान के ऐप पर वॉइस ऑफ यूपी के टैब पर नाम, नंबर वगैरह आपको चुनना है. सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहाँ से हैं और आप कहाँ पर ऑडिशन दे सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड ऑडिशन बहुत जरूरी है. अपने चॉइस ऑफ सिटी को जरूर देखिएगा कि अगर आप लखनऊ से हैं तो बढ़िया, अगर आप आगरा से हैं, बरेली से हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो आप चुनिए कि आप कौन से शहर में ऑडिशन देना चाहते हैं. चारों कैटेगरी के लिए हर शहर में ऑडिशंस होंगे. एक दिन होगा, आने वाले दिन में वो अनाउंस होगा. उसके बाद don't forget registration fees 199 rupees only, very important. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमने एक्सप्लेन किया है why. और उसके बाद ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका एक वीडियो ओके जाना जरूरी है. सो ये वीडियो जो है इज अ 1 minute वीडियो ऑफ योर टैलेंट, ऑफ योर हुनर. प्लीज हमें 31 मार्च तक भेज दो ये. ओके, सो ये हमारा डेडलाइन है. सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड okay the audition process, the registration process all over again. विजय कुछ छूट गया हो तो प्लीज. बस 31 मई तक. 31 मई. बाकी बिल्कुल ठीक है. ऑफलाइन ऑडिशन की लोकेशन के बारे में कहाँ से पता चलेगा? आपके इंस्टा पेज से या कॉल आएगी? बहुत बढ़िया, दोनों होगा ना. ऑफलाइन ऑडिशन के लिए आप सबको, जितने लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मैसेजेस जाएंगे फर्स्ट थिंग. और अगर आप वॉइस ऑफ यूपी पे बने हुए हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हिंदुस्तान ऐप के वॉइस ऑफ यूपी टैब पे आप जाएंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगी. हर एक इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट होती रहेगी. जैसे जैसे हम अगले स्टेप पे जाते रहेंगे, हर शहर में जहां जहां ऑडिशन होते होंगे वो भी जाएंगे, प्लस जितने लोग शॉर्टलिस्टेड हैं उनके पास मैसेजेस भी जाएंगे. तो इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, आपके पास मैसेज जाएगा. इसके अलावा आप प्लीज उस हिंदुस्तान ऐप को फॉलो करते रहिए, आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. आगे चल के पूरे शहरों का शेड्यूल आ जाएगा कि हम कौन से शहर में किस तारीख को जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक जा रहे हैं. ये बहुत बढ़िया सवाल है. डू आई हैव टू पे वंस और डू आई हैव टू पे ड्यूरिंग ऑडिशंस? कितनी बार पैसे लोगे तुम लोग फीवर एफएम वाले? फीवर एफएम एक बार भाई, सिर्फ एक बार पैसे लेंगे. ठीक है, देखिए ये मैं फिर से एक बार ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको लगता है आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, पोएट्री भी बहुत अच्छी करते हैं, आप 2 कैटेगरी में नाम करना चाहते हैं, तब आपकी फीस 299 है. अगर आपको लगता है नहीं मुझे आरजे भी बनना है तो 399 है. अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में करना चाहते हैं, सिर्फ 199 रुपए देने हैं, इसके बाद कोई पैसा नहीं देना है. मल्टीपल कैटेगरीज जैसे मैंने बताया, 2 कैटेगरी में जाएंगे तो उसमें भी डिस्काउंट है. 299 है, 399 है, दैट्स इट. कोई 1 रुपया भी अगर आपसे इसके बाद कोई मांगता है तो आप प्लीज जो है वो रोटॉक्स को अलग से फोन कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. आप ये बढ़िया है, लेकिन ये तो मुझे पता भी नहीं था कि वाह यार ये तो पैकेज डील है. तो आप 4 कैटेगरी में आप कम पैसे देंगे. ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया. इसके बाद लेकिन कोई 1 रुपया नहीं लेगा आपसे. अगर आपसे कोई रुपया मांग रहा है, आप प्लीज बेधड़क हमें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये होता है कि आप एक बार पैसा लेते हैं, फिर उनसे पीछे अचानक पैसा मांगना शुरू हो जाता है. आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. आप एक 100 साल पुराने ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज हिंदुस्तान टाइम्स. हमने अगर कमिट किया है कि हम 199 रुपए लेंगे, आप अगर हमारे वहां पे रजिस्टर भी कराएंगे ना, वहां पे लोगों ने ये सवाल हमने Q&A में ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मुझे इसके बाद कोई और पैसा देना है? आपको इसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना है. दैट इज क्लियरली रिटन. तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ 199 रुपए एक बार में देने हैं. एक कैटेगरी के लिए, 2 कैटेगरी के लिए 299, बस. दैट्स इट. आपका रजिस्ट्रेशन. ये अगला सवाल बहुत बढ़िया. अगर मैं हिंदुस्तान के लिए रिपोर्टर बनना चाहता हूँ तो क्या वॉइस ऑफ यूपी मेरे लिए है? मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि अगर आपका टैलेंट है, कंपनी तो एक ही है ना भाई.
कंपनी एक ही है, हमने एक प्रेजेंटर की कैटेगरी भी रखी हुई है जिसमें आप आ सकते हो। देखिए, हम आपको रिपोर्टर बनाने का वादा नहीं कर रहे हैं, बट हम आपके उस टैलेंट को जरूर अच्छा करने का वादा कर रहे हैं। हम आपको 10 लाख तक के प्राइजेस देने का वादा कर रहे हैं कि आपके हर एक कैटेगरी में 10 लाख रुपए मिला, टोटल मिला के 4 कैटेगरी में 10 लाख के प्राइजेस हैं, यानी हर कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए तक के प्राइजेस देने का वादा हम कर रहे हैं। सुनो ना, आप ये तो अब तो ऑडियंस मजे ले रही है हमारे साथ, ये हो ना बात, वाइब जम गई है। 50 मिनट बोलने के बाद लगातार उमे माइंद साइदा, भाई ये कैसे? सवाल सुनिए आप, द अनट्रेन्ड गायक का। सर, सिलेक्शन होने के बाद भी डायरेक्ट जजेस को हमें फेस करना होगा? सिलेक्शन होने के बाद तो जजेस ही जजेस फेस करने, ये तो पहला राउंड ऑफ सिलेक्शन है। सेकेंड राउंड में आपको थोड़े, मैंने आपसे जैसा बताया ना कि हम हर राउंड वाइज आपको थोड़ा सा अप लेवल देंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा, आप भी इस बहाने अपनी परफॉर्मेंस को अप करोगे और आपके जजेस भी बढ़ते जाएंगे। आपको अगले राउंड में पहले राउंड से बेहतर जज मिलेंगे, उसके अगले राउंड में जाएंगे तो और अच्छे जज मिलेंगे, और फिनाले में तो आपको सेलिब्रिटीज मिलने वाले हैं जिनको फाइनल करने पे ही काम चल रहा है। अगली बार जब हम इस एएमए में बैठे होंगे तब हम आपको वो सेलिब्रिटीज के नाम भी बता रहे होंगे, क्योंकि अभी जैसा रोहिणी ने बताया सचिन जिगर के बारे में, उनसे एक सवाल पूछना है हमें। रोहिणी, क्या हुआ जब आपने सचिन जिगर को हमारे एक कंटेस्टेंट का वीडियो दिखाया? जी। मैं बता नहीं सकती गाइस। सचिन जिगर के स्टूडियो में गई थी, चांद मेरा दिल उनका जो एल्बम है, इतना खूबसूरत एल्बम है। पहली बात तो एज आरजेस हमें तो, हम बस वेट करते हैं कि एक बढ़िया एल्बम आ जाए, बढ़िया गाने हम सुनाएं। एंड फीवर एफएम का तो म्यूजिक आपको पता ही है, हमारा म्यूजिक जो हमेशा से रहा है, इट्स अ वाइब। क्योंकि हम, एक तो ये है कि एक हैपनिंग ब्रांड है, लेकिन दूसरी तरफ हम थोड़े से स्नॉब भी हैं, ठीक है? तो और हमें बड़ा प्राइड होता है क्योंकि हमें पता है कि अच्छा म्यूजिक क्या है, हमें अच्छा लगता है अच्छा म्यूजिक बजाना। तो चांद मेरा दिल डीप डाइव मैंने किया इस एल्बम पर सचिन जिगर के साथ, और आखिर जो मैंने नोटिस किया उनके बारे में कि वो हर बार एक नए सिंगर को मौका देते हैं। और मुझे ये बात उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो, आप सेफ खेल सकते हो, अपनी पूरी जिंदगी आप सेफ खेल सकते हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा नाम कमा लें तो कहीं ना कहीं आपका एक, कहते हैं ना, एक ड्यूटी हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इस इंडस्ट्री में क्या छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि अगर कविता जी, कविता कृष्णमूर्ति या फिर श्रेया घोषाल को किसी ने मौका नहीं दिया होता, सुनिधि चौहान की बात करते हैं, जैसे कि संदीप चौथा साहब ने उनको मौका दिया था उस दौर में, आज हमारे पास सुनिधि चौहान नहीं होती। तो ये कोशिश हर एल्बम में आप नोटिस करना जाके सचिन जिगर हमेशा करते हैं। तो मुझे पता था कि ये ऐसे ही लोग वॉइस ऑफ यूपी के साथ जुड़ने चाहिए। तो मैंने एक एक बहुत ही अच्छी सिंगर की आवाज उनको सुनाई, एंड वो दंग रह गए। ओके, उन्होंने इतना इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि कोई जरूरत हो वॉइस ऑफ यूपी के लिए तो हमें बोलो, हम आएंगे। और अरे मेरे वाह। ख्याल से ये इतनी बड़ी बात है, क्योंकि इतने बिजी लोग जो प्रोफेशनली, मतलब हिंदुस्तान का हिंदी फिल्म म्यूजिक डिसाइड करते हैं ये लोग, आप और मैं क्या सुनते हैं, वो लिटरली वो स्टूडियो में बनता है। आज की रात ये जो गाना है, इट्स अ सचिन जिगर सॉन्ग, बेबीज आर डांसिंग ऑन इट। जब ऐसे लोग आकर कहें कि यार दिस इज अमेजिंग, ऐसा अगर कोई मिले इस कॉन्टेस्ट से रोहिणी, तो हमें जरूर भेजेगा, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर टैलेंट। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ये जो छोटा सा एक क्लिप वगैरह है वो आएगा कल परसों में अपने हैंडल पर। आई कांट वेट टू शो यू गाइस, वो इतने स्वीटली उन्होंने बात किया है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स गाइस। सो बिहाइंड द सीन्स ये चल रहा है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, बिकॉज अगला जो मौका होगा, शायद आपकी आवाज हम लेकर जाएंगे किसी कमाल के क्रिएटर के पास। And with that, we have another question, Sharda Nag ka. Do you think independent music is growing faster in UP now? यूपी में इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत अच्छी तरह से इस करेंट टाइम पे तो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और मेन बात यह है कि सिर्फ हिंदी नहीं बढ़ रहा है, भोजपुरी बढ़ रहा है, रीजनल जितने भी म्यूजिक है, बुंदेलखंड साइड का अपना है, अवधि अपना है। हमारे साथ तो मालिनी जी जुड़ी भी थी हाल ही में जब हमारी ये लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने Yes. कहा था कि फर्रुखाबाद, बदायूं, ये सब बेल्ट इतने रिच हैं कि आप सोच ही नहीं सकते म्यूजिक वाइज, कल्चर वाइज। और अब वो जो आर्टिस्ट, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, वो आर्टिस्ट अब खुद इन प्लेटफॉर्म्स पे आके जब परफॉर्म कर रहे हैं, उनके खुद में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और ये भी एक वही प्लेटफॉर्म है,
वॉइस ऑफ यूपी इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट ओनली कि अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक है यूपी में, आप किसी भी भाषा में, जैसे अभी हमारे साथ निमिषा जुड़ी थी जो बलिया से हैं, जिन्होंने अवधि में बहुत अच्छा गाया था और हमने उनको बुलाया भी था एक डिस्कशन के लिए। शी टोल्ड कि उनको कितनी ज्यादा करंट टाइम में कितनी उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आपका कोई रीजनल भी है, इट इज नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, अगर आप यूपी के किसी रीजनल म्यूजिक से भी जुड़े हैं और आप वॉइस ऑफ यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सर यही मंच है। आप प्लीज आओ, अपने को रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना वो ऑडिशन का लिंक भेजो। इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉलीवुड, इट्स अबाउट यूपी। यूपी की हर एक लैंग्वेज की बात हो रही है इधर, हर एक भाषा यहाँ यूपी के लिए बोला जाता है। कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। जितनी बानियां, जितनी बोलने की आवाजें यहाँ पे है, हर एक आवाज को हम यहाँ पर मौका दे रहे हैं। आइए और रजिस्टर कराइए। अरे हमारा नेता कैसा हो, विजय कृपलानी जैसा हो यार। खत्म खत्म सर, आप आगे बढ़िए, हम पीछे खड़े हैं। जहर ये तुम और तुम्हारा जहर। भाई, यूपी का मोस्ट वायरल स्लैंग इज जहर, कि भाई जहर, भौकाली, क्या जहर, जहर, वो जो प्योर भौकाल, जहर है। ये हमारी टैगलाइन भी है ना अब मुझे, क्रिएटर्स का भौकाल, विच आई लव, यू नो। है ना? तो अगर क्रिएटर हैं गाइस, आई थिंक कि हमें ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहिए। दो मिनट बचे, सो Yes. 2 minutes to go, we are going to close our AMA. Okay, एक बार, I think एक यस घंटा, यस यस। ओके, दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन। ये है अनट्रेन्ड गायक का, सर फिर से रजिस्टर कर सकते हैं विद रॉ वॉइस? आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन चढ़ा दिया उसमें एडिट नहीं हो सकता, हाँ, फिर से रजिस्टर करके ही चढ़ाना पड़ेगा। एक बार जो रजिस्टर हो गया वो हो गया। उस तो मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन की नहीं सुनूंगा, तो हमारा रजिस्ट्रेशन बेसिकली सलमान खान है। एक बार तुमने रजिस्टर कर दी, हाँ, तो मैं फिर दोबारा अगर आपको लगता है आपका वो रजिस्ट्रेशन, वो जो ऑडिशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, तो ये छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन में आप चेंज नहीं कर सकते। आपको फिर से रजिस्ट्रेट करके अपना वो वीडियो चढ़ाना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, चलो। सो आई थिंक गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने कई सारे सवाल और जवाब आपके देखे हैं, बट 2-3 चीजें मैं आपको एक एज एन एंडर कहना चाहूंगी। सबसे पहले लास्ट डेट 31 मई फॉर रजिस्ट्रेशन। उससे पहले तो आज हम कौन से डेट पे, 24 पर हैं। 24। 4-5 दिन और है, कर लीजिए, दैट्स नंबर 1। ओके, तो अगले संडे, तो एक हफ्ता ही है भाई, अगले संडे 31 मई है, उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो हम आपको एक पूरा हफ्ता दे रहे हैं। तो दैट्स 1। द सेकंड इज, अभी भी अगर कोई सवाल हो तो फीवर FM यूपी का हैंडल है, वहां पर आप DM कर सकते हैं, हमसे बातें कीजिएगा। एंड नथिंग एल्स यार, जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट बी एक्साइटेड टू कम एंड बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हर शाम को आप कमाल की एंट्री सुन रहे हैं फीवर FM पर, तो शाम को 6 से 7 बजे दिन भर आप उनकी आवाजें सुन रहे हैं। यस 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 यस। Before you even win this contest, you are on radio. याद रखिएगा, you're on the Fever FM handles. So don't doubt it. आप doubt मत कीजिए. Just go with us and have a great time. And प्लीज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल ये वीडियो अपलोड किया है, हम उसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं मान सकते। तो आई थिंक आखिर में बस इतना ही कहूंगी, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। ओके, तो अगर उसकी रजिस्ट्रेशन फीस बाकी है, या वीडियो अपलोड करना बाकी है, या डिटेल अपलोड करना बाकी है, अपने रजिस्ट्रेशन को इनकम्प्लीट मत छोड़िए, ठीक है। कुल मिला के बात यह है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए ज्यादा से ज्यादा। आई एम टेलिंग यू दैट, वी आर टेलिंग यू दैट। Okay guys, I gotta go. I'll see you next time. Bye-bye. Bye guys. And thank you so much for joining this live session, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Pankudi. Thank you. Bye. Bye.